क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यदि आयकर में यानी इनकम टैक्स में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी आ जाती है। तो आयकर की दर क्या है, इनकम टैक्स का रेट क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर 19% की वृद्धि होती है इनकम टैक्स में तो जो नेट इनकम है, नेट NI लिख देता हूं मैं, नेट इनकम है उसमें 6% की कमी आ जाती है। तो आपको बताना है कि रेट ऑफ इनकम टैक्स क्या है। ठीक है, इनकम टैक्स क्या है ये आपको बताना है। तो एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन करने से पहले, कि एक होता है इनकम, एक होता है प्लस टैक्स, और तब होता है इनकम टैक्स माइनस टैक्स इक्वल टू होता है नेट इनकम। नेट इनकम यानी ये होता है आय, ये होता है कर, और ये होता है शुद्ध आय। ठीक है, इसका मतलब क्या फर्क है मैं आपको बता रहा हूं। शुद्ध आय, मान लीजिए कि आपका इनकम 100 रुपया है और इसमें से आप 20 रुपया टैक्स दे देते हैं, तो उसके टैक्स देने के बाद जो आपके पास अमाउंट बचता है, यानी 100 रुपये में से 20 रुपया अगर टैक्स दे दिया आपने, तो आपके पास बचा कितना, 80 रुपया। तो ये आपका नेट इनकम होता है। अब एक रिलेशन इसमें बनता है कि कर में जितने की वृद्धि होगी उतना ही शुद्ध आय में कमी होगी, यानी टैक्स में जितना आप टैक्स जितना ज़्यादा चुकाएंगे उतना आपका नेट इनकम कम हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए 20 रुपये के बजाय अगर इस पर 4 रुपये अगर टैक्स बढ़ गया आपका, तो आप 24 रुपये दे रहे हैं। तो देखिए 20 में अगर 4 रुपये बढ़ जाता है तो यहाँ क्या होगा, 4 रुपया कम हो जाएगा। तो पहले 20 से 24 रुपया टैक्स दे रहे हैं आप, तो आपके बचत 80 रुपया से 4 रुपया घट गया, तो आपके बचत कितना हो गया, 76 रुपये। कहने का मतलब है कि अगर आयकर आपका बढ़ता है या जितना घटता है उतना ही इनकम बढ़ता है, शुद्ध इनकम जो आपका होता है नेट इनकम, वो उतना ही बढ़ता है या घटता है। यानी कर बढ़ेगा तो इनकम, नेट इनकम जो होगा वो आपका कम हो जाएगा, अगर कर कम होगा तो इनकम, शुद्ध इनकम बढ़ जाएगा। यहां आपसे देख लीजिए। ठीक है, अब समझिए कि अब 19% का इनकम टैक्स ज्यादा लगता है। यानी मान लीजिए कि टैक्स वो कुछ भी रुपया दे रहा हो, यहां टैक्स है, टैक्स का 19% बढ़ गया, यानी जो भी आप टैक्स देता हो उसका 19% वो बढ़ गया। तो ये जो 19% बढ़ा है, जितने अमाउंट ये टैक्स में बढ़ा, वृद्धि हुआ है, उतना ही तो उसका नेट इनकम में कमी आया होगा। यानी नेट इनकम में जो कमी आया, कितना कमी आया, 6%। यानी नेट इनकम का जो 6% है वही टैक्स का 19% है, क्योंकि टैक्स में जो वृद्धि हुई है उतना ही अमाउंट इनकम, वो नेट इनकम में कमी आएगी। अगर टैक्स 4 रुपया बढ़ रहा है तो इनकम क्या हो रहा है, नेट इनकम 4 रुपया कम हो रहा है। ठीक उसी तरह से अगर टैक्स में 19% की वृद्धि होती है तो नेट इनकम में क्या होगा, 6% की कमी आ रही है। तो ये नेट इनकम में जो कमी आ रही है वो यहां टैक्स में वृद्धि हो रही है। क्लियर है, परसेंटेज ये आपको अलग अलग दिख रहा होगा। क्यों अलग अलग दिख रहा है, इसको समझिए कि यहां 20 से 4 रुपया बढ़ गया, 20 में अगर 4 रुपया बढ़ गया तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई, 25% की। यानी यहां अगर कर में 4 रुपये वृद्धि हुआ तो 25% की वृद्धि हुआ। लेकिन यहां कितने कमी आई, यानी 80 में 4 रुपये की कमी आया, तो कितने परसेंट की कमी आया, 5। कहने का मतलब है कि अमाउंट जो होता है वो तो सेम ही घटता है, रुपए में बात होगी तो वो तो उतना ही घटता है, लेकिन जब परसेंटेज की बात आएगी तो वो अलग अलग हो जाता है। लेकिन जो अमाउंट ऑफ मनी है वो उतना ही कम होता है। तो यहाँ 25% की कमी हो रही है, यहाँ 25% की वृद्धि हो रही है इनकम में, तो यहाँ 5% की कमी आ जाती है इनकम में। ठीक है, अब इसको समझिए। उसी तरह से टैक्स में अगर 19% की वृद्धि हो रही है, यानी टैक्स जितना रुपया बढ़ रहा है, नेट इनकम में जो 6% की कमी आ रही है, जितना रुपया इनकम में कमी आ रहा है वो दोनों बराबर होगा। तो क्या हो गया, 100 से ये 100 खत्म हो गया। तो यानी टैक्स अपॉन नेट इनकम NI लिख देता हूं, इक्वल टू क्या होगा, 6/19। यानी टैक्स और नेट इनकम इक्वल टू क्या होगा, आय यानी इनकम
यानी टैक्स दे रहा है 6 रुपया, उसका नेट इनकम 19 रुपया है। इसका मतलब उसका आय कितना है टोटल, यानी नेट इनकम में 6 रुपया जोड़ देंगे, यानी कमाता है वो कितना, 25 रुपया। तो आपको बताना है कि वो कितना रुपया कर देता है, टैक्स देता है, यानी टोटल इनकम उसका 25 रुपया है और उस पर कर कितना दे रहा है, 6 रुपये का। तो आपको बताना है कितने परसेंट का कर देता है, तो मल्टीप्लाई 25 चौका 100, यानी 24% रुपया वो जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो 24% है। दोस्तों आइए इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपका क्लियरिटी और आ जाए कि यदि आयकर में 17% की वृद्धि होने पर आय में 3% की कमी आ जाती है। ठीक है, आयकर में 17% की वृद्धि होने पर नेट इनकम में 3% की कमी आ जाती है, तो आयकर की रेट बताना है आपको। यानी टैक्स में क्या हो रहा है, 17% की वृद्धि होती है, यानी टैक्स में जो 17% की वृद्धि हो रही है, जो भी वो टैक्स दे रहा है उसमें जो इतने रुपए बढ़ रहे हैं उतना ही रुपए तो उसके कम हो रहे होंगे इनकम में, नेट इनकम में। तो NI यानी नेट इनकम का 3% कम हो रहा है, यानी ये जो 3% में जितने रुपए 3% से कम हो रहे हैं उतना ही तो 17% टैक्स के बढ़ने से हो रहे हैं, यानी ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि नेट जितना टैक्स बढ़ेगा उतना इनकम में कमी आ जाएगी। यानी 17% बढ़ रहा है, यानी टैक्स का जो 17% है वो नेट इनकम का 3% होगा। तो टैक्स अपॉन इनकम, नेट इनकम NI 100 से 100 खत्म, क्या आ गया 3/17। तो इनकम कितना हुआ उसका टोटल, टैक्स ये दे रहा है, नेट इनकम ये है, यानी 20 रुपया वो टोटल कमाता है। क्योंकि इनकम क्या होता है, इनकम होता है जो टैक्स और प्लस नेट इनकम NI वो इक्वल टू होता है इनकम। तो टैक्स देता है 3 रुपया और इनकम है उसका 17 रुपया, नेट इनकम है 17 रुपया, यानी 20 रुपया वो कमाता है। तो 20 रुपया वो कमाता है। तो जब 20 रुपया कमाता है और 3 रुपया टैक्स दे देता है, इसका मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना है, तो इनकम टैक्स का जो रेट है, परसेंटेज जो है वो कितना है, 20 रुपया कमाता है तो 3 रुपया टैक्स देता है, तो 100 रुपया पे कितना देगा, 20×5 100, यानी 15% का टैक्स देगा। यानी अगर 17% उसके इनकम में वृद्धि होती है, 17% अगर आयकर में वृद्धि होती है, तो 3% उसकी इनकम में, नेट इनकम में कमी आ जाती है। तो इसके हिसाब से वो 15% का टैक्स दे रहा है। कैसे निकालना है, ये निकालना है। मेन चीज इसमें क्या है जो देखने समझने वाली है कि यही है कि टैक्स जितने रुपए बढ़ेंगे शुद्ध इनकम में, नेट इनकम में उतने रुपए कमी आ जाएगी। तो नेट इनकम का 3% जो कमी हो रहा है, तो नेट इनकम का जो 3% होगा वही टैक्स का 17% होगा, क्योंकि ये जितना बढ़ रहा है उतना यहाँ कम हो रहा है, दोनों इक्वल होगा। तो टैक्स अपॉन इनकम निकाल लिया हमने, और तो इनकम क्या आ गया, टैक्स प्लस नेट इनकम इक्वल टू इनकम, यानी 20 रुपया इनकम हो रहा है और 3 रुपया टैक्स दे रहा है। तो 20 में 3 रुपये का टैक्स दे रहा है, तो 100 में कितने को देगा, 15%, यानी इनकम टैक्स का रेट जो है वो 15% है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, बड़े मजेदार क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। क्वेश्चन है कि ए की आय अगर 6,000 रुपये बढ़ जाती है तो आयकर की दर 18% से घटकर 15% हो जाती है। यानी ए की आय अगर 6,000 रुपये तक बढ़ जाती है तो आयकर की दर क्या हो जाती है, 18% से घटकर 15% हो जाती है। जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% का आयकर मुक्त है तथा दोनों ही परिस्थितियों में समान आयकर चुकाता है। तो आपको बताना है कि उसकी आरंभिक आय यानी प्रारंभिक आय क्या थी, ये आपको बतानी है। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक व्यक्ति है, अगर पहले वो अगर मान लीजिए ये इतने रुपए कमाता था, 100 रुपये कमाता था, तो उसको टैक्स कितना देना पड़ता था, 18% का। ठीक है, लेकिन अब वो क्या करता है, अगर 6 रुपया x प्लस 6,000 रुपये ज़्यादा कमाता है तो उसे टैक्स कितना देना पड़ रहा है, 15% का। लेकिन वो कहता है कि दोनों ही परिस्थितियों में जो टैक्स देता है वो सेम है। ठीक है, आपको क्या निकालना है इसमें कि आरंभिक आय कितनी थी, ये आपको बतानी है। तो ध्यान रखना, ये जितना ये 18% का टैक्स देता है, यहां ध्यान दीजिए
कि अगर 18% का यहाँ टैक्स देता है, अगर उसकी आय नहीं बढ़ी होती तो वो कितना रुपया की फायदा हो जाता उसे? 3% का फायदा हो जाता उसके टैक्स में, यानी कितना रुपया का बच जाता उसके पास? एक्स का 3% बचा लेता। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि दोनों ही परिस्थितियों में बढ़ने के बाद भी इनकम टैक्स में कोई कमी नहीं आई है, समान टैक्स देता है। अब समान टैक्स क्यों देता है? यहां बचना चाहिए था 3%, क्योंकि 18% से घटकर 15% हो जाता है, तो 3% क्यों नहीं बच रहा है? क्योंकि ये जो बढ़ी हुई इनकम है उस पर 15% का टैक्स देता है। ठीक है, 15% का टैक्स देता है, तो ये दोनों समान होगा। क्योंकि यहां जो 3% की कमी आ रही है, जो बचत होनी चाहिए थी उसके पास, क्योंकि 18 से 15% का रेट हो जाता है, तो ये जो बचत होनी चाहिए थी 3% की, वो क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये 6000 पर 15% का टैक्स दे देता है। तो यहां से निकाल लीजिए क्या होगा? x का 3/100 इक्वल टू क्या होगा? 2 0 से 2 0 खत्म, यानी 15 छक्का 90, 900। तो x इक्वल टू क्या होगा? 3 से करेंगे 3, यानी 300, ये मल्टीप्लाई आ गया 100 इक्वल टू आ गया 30,000 रुपया। क्लियर है? तो उसका इनकम प्रारंभिक आय कितनी थी? 30,000 रुपये थी, यानी वो पहले अगर 30,000 रुपये कमाता था तो 6,000 बढ़ जाता है, तो अब कितना कमा रहा है वो? 36,000 कमा रहा है, जिसकी वजह से उसका रेट 15% बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर उसकी आय x रुपये थी, मान लिया कि प्रारंभिक आय x रुपया थी और 6,000 रुपये बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि पहले 18% टैक्स लगता था, अब 15% लगता है। लेकिन मैं मान लेता हूं कि उसकी आय अगर नहीं बढ़ी होती तो ये 15% का जो टैक्स लग रहा है, इसके हिसाब से 3% का फायदा होता उसे, यानी x का 3% की उसके पास बचत होता है। लेकिन ये बचत नहीं हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि समान टैक्स पे करता है। समान टैक्स पे क्यों करता है? क्योंकि ये 6,000 पर बढ़ी हुई जो इनकम है उस पर 15% का टैक्स दे देता है, यानी x का 3% जो होगा वो 6,000 का 15% के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लिया हमने, हमें 3,000 रुपया, 30,000 रुपया उसका नेट इनकम आ गया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये होता है परसेंटेज के तरीका से करने का तरीका, कि आप परसेंट उठाइए। आपको ये समझना ही नहीं है कि आप ज़्यादा बड़े फिगर में फंसने की जरूरत नहीं है, रियल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, आप परसेंटेज से मैथ को उड़ाते रहिए। क्लियर है? तो ये अब आ गया 30,000। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के लगातार वीडियो यहाँ पे मज़ेदार तरीके और कॉन्सेप्ट से मिलते रहते हैं। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।